कहानी को ध्यान से सुनिएगा। आपको इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या आप वही कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने 2 बाज के बच्चे भेंट किए। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए कुछ अनुभवी लोगों को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने के लिए अपना मन बनाया और उस जगह पर पहुंच गए जहां पर उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके हैं और अब पहले से शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा बाज कुछ ऊपर जाकर उसी ढाल पर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहां एक बाज अच्छी उड़ान भर रहा है वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने सवाल किया, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता हुआ देखना चाहता था जैसे पहला वाला उड़ रहा था। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर कई हफ्तों के बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। दोस्तों, वह व्यक्ति कोई विद्वान नहीं था, वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। उस व्यक्ति ने कहा, मालिक, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था। जब वह डाल रही ही नहीं तो वो अपने साथी के साथ उड़ान भरने लगा। दोस्तों, हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उससे इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की और कुछ बड़ा करने की काबिलियत को ही भूल जाते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं पाते। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे काम में लगे हैं जहां आपको मालूम है या नहीं लगता कि आप वहां से अपने और अपने परिवार के सपने को पूरा कर सकते हैं, तो एक बार ज़रूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की ज़रूरत तो नहीं जिस पर आप बैठे हुए हैं, जिस कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल नहीं पा रहे। दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और जो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य था वो पूरा हुआ होगा। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।